बस्तर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। डिप्टी सीएम ने प्रवास कार्यक्रम का किया निरीक्षण। पुलिस को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी के आदेश। अयोध्या धाम के लिए यात्री रवाना। 51 तीर्थ यात्रियों को किया गया रवाना। विधायक लता उसेंडी ने किया रवाना। बड़े डोंगर में आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल। मंदिर प्रांगण में दीदियों ने लगाई दुकान। पूजा सामग्री के सामानों की लगाई दुकान। और अखिल भारतीय की ओर से प्रशिक्षण। निःशुल्क दिया जाएगा सैन्य प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का 8वां चरण किया जाएगा प्रारंभ। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सीतामऊ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भव्य पथ संचलन निकाला गया, जिसमें संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि ये पथ संचलन सीतामऊ के विभिन्न क्षेत्र और मार्गों से होकर निकला, जहां पर कई सामाजिक संगठन और आम जनता ने पथ संचलन का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया। तो आपको बता दें कि विजयदशमी पर आरएसएस का ये भव्य पथ संचलन निकाला गया और कई सामाजिक संगठनों ने संचलन पर पुष्प वर्षा किया और साथ ही साथ संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राजभवन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने टाउन हॉल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजभवन परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। तो राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अवसर पर सुबह राजभवन परिसर के अलग अलग स्थानों पर झाड़ू लगाकर कचरे को एकत्रित करके उसका निपटान किया। तो राज्यपाल रमेन डेका ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राजभवन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अवसर पर सुबह राजभवन परिसर के अलग अलग स्थानों पर झाड़ू लगा के स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो राज्यपाल ने टाउन हॉल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल रमेन डेका और राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी विजयदशमी के अवसर पर राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और भवन में शामिल हुए। आपकी जगह हवन में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की गई। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को विजयदशमी और दशहरे पर्व की शुभकामनाएं भी दी। तो विजयदशमी के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे शस्त्र पूजन और हवन में राज्यपाल शामिल हुए और इसी के साथ राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा भी की गई। देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए यहां पे शुभकामनाएं दी गई, प्रार्थना की गई। तो राज्यपाल रमेन डेका और राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी विजयादशमी के अवसर पर राजभवन पहुंचे और वहां पे आयोजित शस्त्र पूजन और हवन में शामिल हुए। डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री बस्तर जिला विजय शर्मा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी 4 अक्टूबर को बस्तर दौरे की तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारी और व्यवस्था समयपूर्ण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। तो विजय शर्मा ने सिरहासार भवन और कार्यक्रम स्थल लालबाग में तैयारी का जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक में प्रवास कार्यक्रम की प्रत्येक तैयारी और व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव और अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री बस्तर जिला विजय शर्मा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी आने वाले 4 अक्टूबर को बस्तर दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया, जायजा लिया
और अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो इस दौरान सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव और उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। तो विजय शर्मा ने सिरासार भवन और कार्यक्रम स्थल लालबाग में तैयारियों का जायजा लिया। किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसको लेकर डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री बस्तर जिला विजय शर्मा ने आने वाले 4 अक्टूबर को जब अमित शाह आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, तो बस्तर दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। डिप्टी सीएम के द्वारा, प्रभारी मंत्री के द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये तमाम जायजे लिए गए। दरबार में माननीय अमित शाह जी 3 को रायपुर पहुंच जाएंगे, विलंब न हो। सुबह से 4 तारीख को जगदलपुर रहेंगे। मां दंतेश्वरी के दर्शन के उपरांत सिरसा भवन में ही मोरिया दरबार में सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है, उसमें सम्मिलित होंगे और सारे माझी, पालकी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन के बाद उनका भोजन। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय सांसद जी सारे मांझियों के साथ उनको निमंत्रण के लिए गए। निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और हम सबके लिए। सर, तेलंगाना कमेटी और दंकाने कमेटी में विवाद उत्पन्न हो रहा है, क्या संवाद की स्थिति है? क्या उन लोगों ने पहले भी शांति वार्ता की बात कही थी? हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से, और इस बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि उनके कुछ बड़े नेताओं ने जो चाहा है कि हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़ें, इसके लिए हम रेड कारपेट बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। उनको आने के लिए स्पष्ट रास्ता भी उपलब्ध कराया जाए और आने के बाद, पुनर्वास के बाद लोकहित की चर्चा है तो उनसे भी लोकहित की चर्चा की जाएगी। कोई विषय नहीं है। जो है यहाँ पर दंडकारण्य समिति वाले, वो जरूर आ जाए। जिनके मन में भाव अच्छा आ गया है वो विलंब ना करें, समय ना गंवाएं, आगे बढ़ें। आत्मसमर्पण ही रास्ता है क्या? शांति वार्ता के लोग कह रहे थे कि लोग वो आएंगे तो लोकहित की जो भी चर्चा होगी, लोकहित की चर्चा सबसे करते हैं। कोंडागांव रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत कोंडागांव जिले से 51 श्रद्धालुओं का एक दल अयोध्या धाम के लिए मंगलवार की रात रवाना हुआ। श्रद्धालु के इस दल को कोंडागांव से रात्रि 9 बजे हरी झंडी दिखाकर बस्तर प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेडी ने रवाना किया। तो श्रद्धालु का ये जत्था बस द्वारा राजनांदगांव तक की यात्रा करेगा और इसके पश्चात ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगा। जत्थे में शामिल श्रद्धालु रामलला के दर्शन को लेकर अत्यंत उत्साहित और भाव विभोर नजर आए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना के माध्यम से राज्य के हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराने की पहल की गई है। योजना का उद्देश्य नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है। तो कोंडागांव जिले के विकासखंड फरस गांव से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बड़े डोगर में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर टेंट लगाकर पूजा सामग्री और धार्मिक सामग्रियों की बिक्री कर एक नई आर्थिक सफलता हासिल की है। इस गतिविधि के तहत 3 स्वयं सहायता समूह ने मां पार्वती समूह की बिमला पुजारी, भैरव स्वयं सहायता समूह की आयशा बानो और महादेव स्वयं सहायता समूह की रसीता यादव ने मंदिर प्रांगण में पूजा सामग्री और धार्मिक सामानों की दुकान लगाई। तो नवरात्रि के 8 दिनों के दौरान इन दीदियों ने लगभग 48,000 से 55,000 रुपए की सामग्रियों की बिक्री कर लगभग 17,000 से 19,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। यह आर्थिक लाभ समूह की दीदियों के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। तो स्वयं सहायता समूह की ये पहल न केवल महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक उदाहरण है। तो समूह की दीदियों ने अपने प्रयासों से न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सुसज्जित किए हैं। इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के जिला मिशन प्रबंधक विनय सिंह ने समूह की दीदियों को इसी प्रकार आजीविका गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। तो बड़े डोगर क्लस्टर की पीआरपी सागर सेठी ने भी दीदियों के उत्साह और समर्पण की प्रशंसा की। तो आपको बता दें कि आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल यहां पे दीदियों ने पेश की है। तो स्वयं सहायता समूह की ये पहल न केवल महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक उदाहरण है। बता दें आपको कि कोंडागांव जिले के विकास खंड फरसगांव से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बड़े डोगर में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर टेंट लगाकर पूजा सामग्री और धार्मिक सामग्रियों की बिक्री करके एक नई आर्थिक सफलता हासिल की है। तो नवरात्रि के 8 दिनों के दौरान इन दीदियों ने लगभग 48,000 से 55,000 रुपए की सामग्रियों की बिक्री की और इसका लाभ इनको ये मिला कि लगभग 17,000 से 19,000 रुपए का लाभ इन लोगों ने अर्जित किया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से सुबह 7 बजे तक विकास नगर स्टेडियम कोंडागांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का 8वां चरण प्रारंभ किया जाएगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा अग्निवीर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर, होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के पदों की भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहीं सभी युवक और युवतियों से भी ये अपील की गई है कि प्रशिक्षण में भाग लेकर देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में गायों की तस्करी शुरू हो गई। गायें भूख से, दुर्घटना से मर रही हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले 1.25 साल में चारे पानी के अभाव में, भूख से और खुले में घूमने के कारण सड़कों पर एक्सीडेंट से बड़ी संख्या में गायों की लगातार मौत हो रही है। तो कई समाचार माध्यमों में जो खबरें आई हैं उसके अनुसार 1.25 साल में 850 से अधिक गायें सड़कों पर कुचलकर मारी गईं। लगभग 1200 से अधिक गायें भूख से, चारे और पानी के अभाव में मारी गईं। तो 200 से अधिक गायें जहरीला पदार्थ आदि खाने से मारी गईं। गौठान बंद होने के कारण आवारा घूम रहे गौवंश जब एक समस्या के रूप में सामने आए तो सरकार ने अघोषित रूप से एक बेहद ही क्रूर निर्णय लिया और गौवंश की तस्करी को बढ़ावा देने शुरू कर दिया गया। तो 2023 में लगभग 14 लाख गौवंश का राज्य में कांग्रेस की सरकार के समय 1,800,000 गौठानों में व्यवस्थापन होता था। उनके चारे पानी की व्यवस्था होती थी। गायों के मौत के मामले में कांग्रेस ने अभी तक 6 कमेटियां बनाई हैं। उनकी रिपोर्ट और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव वालों से चर्चा कर जानकारी एकत्रित की है वो बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद है। तो 2 साल में गांव और शहरों में पशुओं की संख्या 40% तक घट गई है। अर्थात राज्य से पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख से अधिक गौवंश गायब हो गए। दुर्घटना से मरने वाली, भूख से मरने वाली कुल गायों की संख्या तो लगभग 2,000 से 2,500 तक है। फिर ये लगभग 5 लाख गायें कहां गईं? तो सीधा मतलब है उनकी तस्करी कर यूपी महाराष्ट्र के स्लाटर हाउस पहुंचा दिया गया है। खुद को गौ पूजक और गौ रक्षक बताने वाली बीजेपी के राज में ये महापाप हो रहा है। गायों की तस्करी हो रही है। गायें स्लाटर हाउस भेजी जा रही हैं। मोदी सरकार आने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया। तो बीफ निर्यात करके मोदी सरकार हर साल 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। तो ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। सभी पत्रकार साथियों, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथाकथित गौ माता की रक्षा करने वाली सरकार का तमगा लेके बैठी है, मगर पिछले 1.25 सालों में
5 लाख पशुधन राज्य से गायब है। 2500 गायों की दुर्घटना एवं भूख से मौत हुई है। भाजपा सरकार के राज में गायों की तस्करी शुरू हो गई है। गायें भूख से, दुर्घटना से मर रही हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पिछले पौने 2 सालों में चारे पानी के अभाव में, भूख से तथा खुले में घूमने के कारण सड़कों पर एक्सीडेंट से बड़ी संख्या में गायों की लगातार मौत हो रही है। विभिन्न समाचार माध्यमों में जो खबरें आई है उसके अनुसार पौने 2 वर्ष में 850 से अधिक गाय सड़कों पर कुचल कर मरी गई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से चारे पाने के अभाव में मारी गई। 200 से अधिक गाय जहरीली पदार्थ आदि खाने से मारी गई। गोठान बंद होने के कारण आवारा घूम रहे। कोंडागांव के क्षेत्र ग्राम श्यामपुर में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भव्य दुर्गा उत्सव आयोजन किया गया। तो शारदीय नवरात्रि के महापर्व पर ग्राम श्यामपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में मां दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना की गई। वहीं रोज शाम महाआरती महिलाओं द्वारा माता सेवा भक्ति गीत संगीत के बाद जोर शोर से चल रहा है। तो गरबा श्यामपुर में सालों से ग्रामीणों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ किया जा रहा है। तो ग्राम के महिलाएं और बच्चों द्वारा गरबा नृत्य उत्सव का भी आनंद लिया गया। महिलाएं बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर गरबा नृत्य का नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो श्यामपुर की प्रतिष्ठित शैलेंद्र चौहान द्वारा पूरे 9 दिन तक गरबा नृत्य करने वाले को 3 लोगों को रोजाना इनाम दिया जा रहा है। तो कोंडागांव के क्षेत्र ग्राम श्यामपुर में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भव्य दुर्गा उत्सव आयोजित किया गया। तो गरबा श्यामपुर में सालों से ग्रामीणों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बहुत ही धूमधाम के साथ श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ किया जाता है, गरबा खेला जाता है। तो महिलाएं बच्चे बहुत ही सुंदर गरबा नृत्य का नवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं। तो समिति के अध्यक्ष पारेश्वर ठाकुर द्वारा गरबा प्रभारी भानुशंकर ठाकुर रामदेव कौशिक ने गरबा नृत्य विजेताओं को बधाई देकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। तो कोंडागांव में गरबा नृत्य करने वालों को इनाम भी दिया गया। रामदेव कौशिक ने विजेताओं का यहां पे उत्साह बढ़ाया। हर बार यहां पे नवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक यहां पे आते हैं माता के दर्शन करने। तो श्यामपुर की प्रतिष्ठित शैलेंद्र चौहान द्वारा पूरे 9 दिन तक गरबा नृत्य करने वाले को 3 लोगों द्वारा रोजाना इनाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और संस्कृति के अमूल्य वाहक हैं, जिनकी देखभाल सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने राज्य में सियान गुडी की स्थापना, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपीपी मॉडल पर सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम बनाने और दिव्यांगजनों के उपकरण रिपेयरिंग के लिए रायपुर में सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 25 नशा मुक्ति रथों को रवाना भी किया गया। सियान गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी ये छत्तीसगढ़ी में है। सियान मतलब बुजुर्ग और गुड़ी मतलब एक जो घर होता है गुड़ी। तो सियान गुड़ी बनाएंगे जगह जगह पर, ताकि ऐसे जो वृद्ध जन होंगे जिनको अपने घर में ठीक से सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनका हर तरह का देखभाल, उनकी मनोरंजन का वहां पर साधन
ये सब उस सियान गुड़ी में उपलब्ध होगा। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम सियान गुड़ी इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज जो हमारे प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, यहां पर पीपीपी मॉडल में सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक सुविधा से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। जिनको भी आवश्यकता होगी वृद्धाश्रम में जाने की, तो वहां पर किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए 4 जगह सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की भी हम आज घोषणा करते हैं। और एक और घोषणा करते हैं कि एक सेंटर होगा जहां पर जो हम लोग दिव्यांगजन को कुछ भी देते हैं, चाहे ट्राईसाइकिल दिए या कुछ भी दिए, ईयरफोन दिए या चश्मा दिए, तो उसके मरम्मत के लिए लोग भटकते रहते हैं और मरम्मत भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा सेंटर होगा रायपुर के अंदर में जहां पर उनका हर तरह का जो संयंत्र है उसका मरम्मत हो जाएगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वाधान में ऐतिहासिक टाउन हॉल के प्रांगण और आजाद चौक के किनारे स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्रमशः प्रतिमा और मूर्ति स्थल पर और शास्त्री चौक के किनारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थल पर रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी निवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री का सादर नमन करते हुए उन्हें आदर सहित श्रद्धांजलि दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बैज ने कहा कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। आज उनकी जयंती पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज पूरा देश याद कर रहा है। आज उनकी भी जयंती है। गांधी जयंती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था। आज पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। साथ ही आज छत्तीसगढ़ और पूरे देश में आज दशहरा कि इस पावन अवसर पर विजयादशमी के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ मना रहे। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। गांधी जयंती दशहरे के साथ साथ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर सिक्का भी निकाला तो बैज बीजेपी से कई सवाल भी पूछे और आरोप भी लगाए। दीपक बैज ने कहा कि मेरा एक सवाल है कि देश की आजादी में उनका क्या योगदान है, आजादी के लिए उनके कितने नेता जेल गए, कितनों ने बलिदान दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देश आजाद होने के बाद 50 से 55 साल तक उन्होंने झंडा नहीं फहराया, वो आजादी के खिलाफ थे। क्या आरएसएस के पाठ्यक्रम में इसे भी शामिल किया जाएगा? आज आरएसएस का 100 साल पूरा होने पर कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लंबी भाषण भी दी। साथ ही सिक्का भी उन्होंने जारी किया और डाक टिकट भी आरएसएस के नाम से जारी किया। साथ ही अब पाठ्यक्रम में भी शामिल आरएसएस को शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हिंदू महासभा के रूप में 1925 को स्थापना हुई और देश आजाद 1947 को हुआ, तो इस बीच में आरएसएस का क्या योगदान रहा? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर बैज ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल है कि रेड कारपेट किसके लिए बिछा रहे हैं? क्या निजी उद्योगपति
अदानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। क्या अमित शाह गारंटी देंगे कि बस्तर के खनिज संसाधन नहीं बिकेंगे? बस्तर में लगातार निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। क्या केंद्रीय गृह मंत्री बताएंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगरनार स्टील प्लांट क्या निजी हाथों में दी जा रही है? आदिवासियों के शुरू किए अस्पताल को निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है? इन सब सवालों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। गृह मंत्री जी जगदलपुर आ रहे हैं तो हमारा 2-3 सवालें रहेगी कि लगातार रेड कारपेट बिछाने की राज्य सरकार बात कर रही है। हमारा सवाल है रेड कारपेट किसके लिए? अंबानी और अडानी के लिए, निजी उद्योगपतियों के लिए, ताकि बस्तर के खनिज संसाधन को लूटा जा सके। और जो लगातार निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो रही है, हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन रोकेगा उस हत्या को? लगातार हमारे शिक्षादूत मारे जा रहे हैं और सरकार बड़ा दावा कर रही है। कैसे रुकेगा वो? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? फिर से हमारा सवाल, नगरनार स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।